डॉक्टर मोहम्मद आजम रजा तबस्सुम के साथ। अजीज तलबा, हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में सनाए लफ्जी को ज़ेर बहस लाए थे। आज हम अपने इस लेक्चर में सनाए मानवी को ज़ेर बहस लाएंगे। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, स्क्रीन पर नजर लगाइए। आपकी आसानी के लिए आज का लेक्चर यहाँ पर दर्ज कर दिया गया है। अजीज तलबा, सनाए मानवी असल में क्या चीज है? असल में बेटे सनाए लफ्जी में हमने पढ़ा था कि उसमें शायर लफ्जी खूबियों को जेर बहस लाते हैं। उसमें हमने लफ्जी खूबियों को जेर बहस लाया था। हम सनाए मानवी, सनाए लफ्जी के बरक्स होती है और सनाए मानवी में हम मानवी गहराइयों को जेर बहस लाते हैं, यानी उनको मलूज़े खातर रखते हैं। इस तरह के लफ्जों के माना में हुस्न पैदा हो जाता है। और एक अच्छा शायर वही होता है जो सनाए लफ्जी और सनाए मानवी दोनों पर कमांड रखता है, दोनों पर अबूर रखता है और दोनों को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करता है। आपको यहां पर स्क्रीन पर चंद अकसाम दिखाई दे रही है सनाए मानवी की। सनत मरात नज़ीर, सनत हुस्न तालील, सनत लफो नशर, सनत तजाद, सनत सवाल जवाब, सनत जबा और सनत तफरीक। अजीज तलबा, यहाँ पर यही सारी अकसाम हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है और हम इन सारी अकसाम को ज़ेर बहस लाएंगे। आइए अपने आज के पहले मौजू यानी सनत बरात नज़ीर को ज़ेर बहस लाते हैं। अजीज तलबा, इस सनत की तारीफ से पहले आपको यहाँ ये बात बताता चला जाऊं कि आपने फर्स्ट ईयर की उर्दू में मोहसिन काकोरवी की नात में इसकी मिसाल भी पढ़ी थी और मश्क में सवाल नंबर 6 में इसकी तारीफ भी पढ़ी थी। हो मेरा रेशा ए उम्मीद वो नखले सरसब्ज, जिसकी हर शाख में हो फूल और हर फूल बने फल। अजीज तलबा, वहां पे आपने ये शेर पढ़ा था। जब शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जिसके माना आपस में एक दूसरे के साथ सिवाय तजाद कुछ मुनासबत रखते हो, आइए इसको आपकी आसानी के लिए मजीद आसान करके पेश करते हैं। अजीज तलबा, यानी शेर में पहले एक चीज का जिक्र किया जाए, फिर उसकी मुनासबत से दूसरी चीजों का जिक्र किया जाए और वो जिक्र इस तरह हो कि उनमें किसी किस्म का तजाद ना पाया जाए, यानी एक दूसरे की मुखालफत ना पाई जाए। अजीज तलबा, जरा इसकी मिसाल देखिए। मसलन आपने बाग का जिक्र किया, तो अब बाग की मुनासबत से आप किन किन लफ्जों का जिक्र कर सकते हैं? आप जिक्र कर सकते हैं गुल का यानी फूल का, बुलबुल का, बागबान यानी माली का, सरू का, कुमरी का, तोती का, चमन का, बहार का, खजा का, फूलों का। अजीज तलबा, तो चमन की मुनासबत से यानी बाग की मुनासबत से आपने इन लफ्जों का जिक्र किया। ये है सनत मरात नज़ीर। आइए जरा अमसिला से, शेरी अमसिला से इसकी मजीद वजाहत करते हैं। अजीज तलबा देखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अजीज तलबा, यहां पर पत्ता पत्ता बूटा बूटा, फिर गुल और बाग, यानी बाग हो तो वहां फूल भी हैं, पत्ते भी हैं और बूटे भी हैं। तो ये सनत बरात नज़ीर है। आइए जरा नात के उस शेर की वजाहत करते हैं। हो मेरा रेशा उम्मीद वो नखले सरसब्ज, जिसकी हर शाख में हो फूल, हर फूल बने फल। अजीज तलबा, रेशा कहते हैं कोम्पल को, यानी वो नन्ही मुन्नी कोम्पल जिससे आगे दरख्त बनता है। आपने इसका जिक्र पढ़ा था, यानी मेरा रेशा उम्मीद वो नखले सरसब्ज बने, यानी वो खूबसूरत फूल, वो सरसब्ज दरख्त बने जिसकी हर शाख में फूल उगे और हर फूल फल बने। यानी सबसे पहले कोम्पल, फिर दरख्त, दरख्त में शाखें, शाखों में फूल और फूलों में, फूलों से फल। अजीज तलबा, आइए बरकत के लिए दो और अशार लिखते हैं। किसी को चलता हुआ देख ले तो चलते बने गजाल, मोरनी, मोचे, नज्म, जमाना, घड़ी। इसी तरह दूसरा शेर, किसी की मध भरी आंखों के आगे कुछ भी नहीं, क्या चीजें, थकन, शराब, दवा, गम, खुमारे, नीम शबी। अजीज सलाबा,
चलिए अपनी अगली सनत की तरफ बढ़ते हैं, सनत हुस्ने तालील। इस अलावा सनत हुस्ने तालील के बारे में आपने याद रखना है, हुस्ने तालील के लफ्जी माना है खूबसूरत वजह बयान करना। हुस्न खूबी या अच्छाई को कहते हैं और तालील का माना है इल्लत, और ये दोनों लफ्ज अरबी जुबान के लफ्ज है। अब जरा इसको बआसानी यूं समझ ले, किसी चीज की खूबसूरत शायराना वजह बयान करना जो उसकी असल वजह ना हो, जो उसकी असल वजह ना हो, शायद फर्जी तौर पे उसको बयान कर रहा हो, लेकिन वो इसको इतने हसीन और खूबसूरत अंदाज में बयान करे कि ऐसा महसूस हो, कारी पढ़ने वाला या सुनने वाला ऐसा महसूस करे कि यही इसकी असल वजह है। अजीज तलबा, इस सनत में शायर या मुसन्निफ ऐसी चीज को किसी चीज की इल्लत फर्ज करता है जो दर हकीकत उसकी इल्लत नहीं होती, बल्कि पढ़ने वाले को असल मालूम होती है। जैसे अमूमी तौर पे फूल के खिलने की वजह क्या करार दिया जाता है? फूल के खिलने की वजह बुलबुल को करार दिया जाता है कि बुलबुल का नगमा हो तो फूल खिलता है। अजीज तलबा, चलिए इसकी शेरी मिसाल देखते हैं। शेरी मिसाल है, अब जो पत्थर है आदमी था कभी। अब जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतजार मियां। यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त का इंतजार करते हुए अमूमन ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि यार तुम देर से आए, मैं तो सर्दी की वजह से कुल्फी बन गया, मैं तो गर्मी से पिघल गया, यार मैं तो इधर खड़े होकर जम गया या पत्थर बन गया। अब कहने से पत्थर, कुल्फी या बंदा पिघल नहीं जाता, बल्कि इंतजार की शिद्दत बयान की गई है। मगर शायर ने यहाँ पर पत्थर को बयान किया, ये जो पत्थर नजर आ रहा है ये भी कभी आदमी था, तो अब ये आदमी क्यों, ये कभी आदमी था और ये पत्थर क्यों बना? ये इंतजार की तकलीफ की वजह से बना। अजीज तलबा, ऐसे भी कहा जाता है कि इंतजार की जो शिद्दत है वो कत्ल से भी ज्यादा शदीद है, तकलीफ दे है। चलिए अगला शेर देखते हैं। अजीज तलबा, आपने अगला शेर मीर अनीस के बरसिया में क्लास नहम या दहम में पढ़ा है। प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। अजीज तलबा, यहाँ पर देखिए मीर अनीस कहते हैं कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो खानवादा, वो खानदान, वो बदतर नफूस जो मैदान करबला में थे, यजीद की फौजों ने उन पर पानी बंद कर दिया। तो अब जो नहरे फुरात थी, यानी जिसका दूसरा नाम नहरे अलकमा है, कि नहरे फुरात की जो मौजें थी वो इस तकलीफ में अपना सर जो है वो साहिल से पटक रही थी, अफसोस में अपना सर जो है वो किनारों से मार रही थी। ये तो होगी सनत हुस्ने तालील। असल में लहरें तो किनारों से टकराती है, मगर मीर अनीस ने इसको इतनी खूबसूरती से बयान किया, यूं लगता है कि वाकया ही ऐसा था। अजीज तलबा, चलिए अपनी अगली सनत की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आज के मौजू में अगली सनत शामिल है सनत लफ़ो नशर। ये बहुत अहम सनत है और अमूमन आपके शेर, आपके इम्तहान में इस सिंपल का सवाल आ जाता है। अजीज तलबा, लफ़ो नशर को समझने के लिए सबसे पहली बात आप ये समझ लें, ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज हैं और लफ्ज का मतलब है लपेटना और नशर का माना है खोलना। जैसे आप अपनी अमूमी जिंदगी में बोलते हैं किसी चीज को लपेटो, यानी उसकी समरी बयान करो, मुख्तसर बयान करो, खुलासा बयान करो, और फैलाने में आप बोलते हैं शरा करना, तशरीह करना, नशर करना, यानी वजाहत के साथ सामने बयान करना। अब ये इसकी तारीफ यूं समझ ले, किसी एक शेर में कुछ अल्फाज को लपेट कर बयान करना और फिर दूसरे शेर में इन अल्फाज को खोलना, यानी वजाहत से बयान करना। और ये काम एक मिसरे में भी हो सकता है और 2 मिसरों में भी हो सकता है। अजीज तलबा, इसकी 3 अहम सूरतें बनती हैं। पहली सूरत है मुरतब, दूसरी है गैर मुरतब और तीसरी को कहा जाता है माकूस तरतीब, यानी जिसमें तरतीब उलट होती है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं और फिर इनकी अकसाम की तरफ बढ़ेंगे। अजीज तलबा, इसकी किस्म देखिए, अब मिसाल देखिए। तेरे रुखसारो कदो चशम के है आशिक हजार, गुल जुदा सरू जुदा नरगिस से बेबार जुदा।
यहां पर देखिए रुखसार, कद और चश्म, तीन लफ्जों का जिक्र किया गया है। यानी ए मेरे बाबू, तेरे रुखसार यानी गाल, कद और आंखों तीनों के आशिक है। और आगे वो तरतीब से इनकी वजाहत करता है कि क्यों आशिक है। देखिए जरा, रुखसार के लिए वो लफ्ज लाया गुल का, क्योंकि ये फूलों जैसे है। कद के लिए वो लफ्ज लाया सरू का, और चश्म के लिए वो लफ्ज लाया, आंख के लिए लफ्ज लाया नरगस का, क्योंकि नरगसी आंखें, ये खूबसूरत आंखों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो पहले मिसरे में तीन लफ्ज बयान किए गए मुख्तसर से, और दूसरे में उनकी वजाहत दे दी कि महबूब के रुखसार, कद और चश्म के आशिक क्यों हैं लोग। अजीज तलबा, चलिए अगली बात करते हैं। अगर नशर की तरतीब लफ के मुताबिक हो तो उसको लफो नशर मुरतब कहते हैं, और अगर लफ के मुताबिक ना हो तो उसको क्या कहा जाता है, गैर मुरतब। यानी रुखसार, कद और चश्म के मुताबिक अगर तरतीब आगे नशर की ना होती तो हम कहते हैं ये गैर मुरतब है, लेकिन चूंकि ऊपर की मिसाल में वो इसी के मुताबिक है तो हमने कहा ये लफो नशर मुरतब है। चले मजीद वजाहत देखते हैं। लफो नशर मुरतब में अगर नशर की तरतीब लफ के मुताबिक हो तो इसको लफो नशर मुरतब कहते हैं। जैसे तेरे रुखसारो कदो चश्म के है आशिक हजार, गुल जुदा, सरू जुदा, नरगिस जुदा। अब इसकी मिसाल एक और शेर से देखिए, न हिम्मत न किस्मत न दिल है ना आंखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। अजीज तलबा, यहां पर देखिए हिम्मत आपको पहले मिसरे में नजर आ रहा है। हिम्मत का माना है ढूंढ, हिम्मत अगर हो तो बंदा ढूंढ लेता है, किस्मत हो तो पा लेता है, दिल हो तो समझ आ जाती है, आंखें हो तो बंदा देख लेता है। चलिए जरा अगली मिसाल देखते हैं। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। अजीज तलबा, ईमान मुझे रोके है, ईमान की जो ताकत है वो मुझे रोक रही है। और अगले मिसरे में आप देखें नशर क्या है, काबा। इसी तरह कुफर का लफ्ज आया तो उसके लिए कौन सा लफ्ज इसी तरतीब से लफ्ज आया, कलीसा। तो ये लफो नशर मुरतब है। आइए गैर मुरतब को जेरे बहस लाते हैं। गैर मुरतब अगर नशर की तरतीब लफ के मुताबिक ना हो तो इसको लफो नशर गैर मुरतब कहते हैं। जैसे रुखो जुल्फ पर जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या। अजीज तलबा, इसी तरह दूसरा शेर भी देख लिए, जुल्फो रुख के साए में जिंदगी गुजारी है, जुल्फो रुख के साए में जिंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है छांव भी हमारी है। अजीज तलबा, यहां पर पहले समझ लीजिए, अमूमन जब हुस्न का बयान आता है तो रोशन चेहरे के लिए उजाले का लफ्ज लाते हैं, सूरज का लफ्ज लाते हैं, चांद का लफ्ज लाते हैं, और अंधेरे के लिए, जुल्फ के लिए अंधेरे का लफ्ज, काली रात, स्याह रात का लफ्ज लाते हैं। यहां पर आप देखिए रुखो जुल्फ पर जान खोया क्या, ख्वाजा हैदर अली आतिश के शेर में अंधेरे और उजाले के रूह के मुकाबले में अगले मिसरे में यहां पर उजाला पहले होना चाहिए था और अंधेरा बाद में होना चाहिए था, मगर यहां पर अंधेरा पहले है और उजाला बाद में जिक्र किया गया। इसी तरह दूसरे मिसरे में जुल्फ की नशर, यानी जुल्फ लफ है और उसकी नशर में धूप जिक्र किया गया, जबकि यहां पे छांव आनी चाहिए थी और रुख के लिए धूप का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए था। तरतीब उल्ट है, इस वजह से इसको गैर मुरतब कहा गया। चलिए इसकी आखिरी मिसाल देखते हैं। एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल आजाब है दोनों। यानी आग और पानी, आग कहाँ होती है, दिल में लगती है, और पानी कहाँ होता है, आंख में बसूरत आंसू होता है। यहां पर अगले मिसरे में आप देखिए, दीदा पहले है और दिल बाद में जिक्र किया गया, यानी आंख का जिक्र पहले किया गया और दिल का जिक्र बाद में किया गया। अजीज तलबा, ये था लफो नशर गैर मुरतब। आइए अपने अगले मौजू को जेर बहस लाते हैं, सनत तजाद। अजीज तलबा, सनत तजाद के बारे में आप सबसे मजे की बात यह है कि शायरी में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सनत है। अरबी में हम कहते हैं मुतजाद होना, मुखालिफ होना, और ये अरबी ज़बान का लफ्ज है।
इस सनद में होता क्या है, सादा से लफ्जों में आपको इसकी वजाहत देखते हैं कि जब दो शेर में शायर दो मुतजाद लफ्जों को इस्तेमाल करता है तो हम कहते हैं यहाँ पे सनत तजाद इस्तेमाल हुई है। जैसे इसकी मिसाल देखिए, ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, जहां तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। और अगला शेर भी इसकी मिसाल है, एक सब आग एक सब पानी, दीदा दिल अजाब है दोनों। यानी आग और पानी मुतजाद है, जमीन और आसमान मुतजाद है। यानी अजीज तलबा, सनत तजाद शायरी में उस सिफ्त को, सनत को कहते हैं जिसके जरिए एक शेर में दो या दो से ज्यादा मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जमीन आसमान, अंधेरा उजाला, ठीक है, इसकी मिसालें ली जा सकती है। इसी तरह ये शेर देखिए, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक और इसकी मिसाल देखते हैं, ये आलम शौक का देखा ना जाए, ये आलम शौक का देखा ना जाए, वो बुत है या खुदा देखा ना जाए। अजीज तलबा आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली सनत है सनत जमा। सनत जमा क्या है? जब किसी शेर में किसी वजह या हुक्म की बदौलत अशिया को जमा किया जाए। मसलन इश्क के मुताल्लकात जितने भी है, मसलन गुल और बुलबुल का इश्क, इंसान का और दिल का मामला है, और दूधे चरागे महफिल के वो परवाना जो चिराग के गिर्द चक्कर लगाता है। तीन चीजों को हमने एक जगह जमा कर दिया, बुए गुल नालाए दिल, दूधे चरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। अजीज तलबा, हमारी अगली सनत है सनत तफरीक। तफरीक का नाम सुनते ही हमें पता चला कि माइनस करना है चीजों को, तो ये सनत जमा के मुतजाद है, यानी उसके ऑपोजिट है। उसमें चीजों को जमा किया जाता था, यहाँ पे नफी किया जाएगा, मनफी किया जाएगा। अजीज तलबा, जब कलाम में दो चीजों का जिक्र करके उन दोनों में फर्क बताया जाए तो हम कहते हैं ये सनत तफरीक है। आइए जरा इसकी आसान तरीन मिसाल देखिए। हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ये दो अशार, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो ज़बाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। कि तुम्हारे अबाओ अजदाद मुअज़्ज़ज़ थे और तुम क्या होगे, खार होगे। अब इज्जत की नफी कर दी गई। पहले बताया गया कि वो क्यों मुअज़्ज़ज़ थे और फिर बताया गया तुम क्यों खार हुए। इसी तरह दूसरे शेर में देखें, हैदरी फकर है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। अजीज तलबा, हैदरी फकर है, यहां पर आप देखें कि हैदरी फकर है ने दौलत उस्मानी है, कि तुम्हारे पास वो दोनों चीजें नहीं जो तुम्हारे अब्बा अजदाद के पास थी। कौन कौन सी? हजरत हैदर करार रजी अल्लाह ताला अन्हो का फकर और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की दौलत और सखावत, और तुम्हारे असलाफ के पास ये दोनों चीजें थी, तुम्हारे पास नहीं। अब ये देखें, बर्फी कर दी गई, मौजूद होने का बता के फिर बर्फी की गई कि तुम लोगों को अपने असलाफ से इस तरह क्या निस्बत रूहानी है। अजीज तलबा, चलिए अपनी अगली सनत की तरफ बढ़ते हैं, सनत मुबालगा। मुबालगा का लफ्ज अमूमन हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं, यार शापर ना छोड़ो, यार बढ़ा चढ़ा कर ना बताओ, यार ओरिजिनल बात बताओ। तो मुबालगा के लुग़वी माना है हद से बढ़ना, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। शेरी इस्तिलाह में मुबालगा उस सनत का नाम है जिसके जरिए किसी शय या शख्स की बईद अज क्यास तारीफ की जाती है, यानी वहमो गुमान से भी बहुत आगे बढ़कर या तो तारीफ की जाती है या मजम्मत की जाती है। अगर मुबालगा सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो अजीज तलबा, शेर का हुस्न निखर जाता है। जरा यहाँ अहमद फराज का वो शेर सुनिए जिसे ताउल्ला ईसा खेलवी ने बयान किया है। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती है, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। आइए इसमें महबूब के हुस्न का बयान है। आगे चलते हैं। कल रात हिजरे यार में रोया मैं इस कदर, कल रात हिजरे यार में रोया मैं इस कदर, चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर। यानी शायर महबूब की जुदाई में अपने रोने का जिक्र कर रहा है।
अजीज तलबा, हमारे आज के लेक्चर की आखिरी सनत है सनत तकरार। इसको मुकम्मल करते हैं और इसी के साथ अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अजीज तलबा, तकरार का लफ्जी वाला है रिपीट करना, यानी दोहराना। किसी चीज को बार बार, एक ही बात को या अल्फाज को या हरूफ को बार बार इस्तेमाल करना। यदि आप इसकी तारीफ यूं करेंगे, किसी लफ्ज या जुमले को शेर में बार बार लाकर शेर में हुस्न पैदा करना सनत तकरार कहलाता है। जरा यहाँ इसकी मिसालें देखें। पता पता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। अजीज तलबा, इस मिसाल में पता पता, बूटा बूटा और जाने का तकरार है। देखें किस खूबसूरत अंदाज में तकरार किया गया और शेर का हुस्न बढ़ गया। आइए जरा आगे देखते हैं। वो था जलवारा मगर तुमने मूसा, ताकदेलवी का शेर है। वो था जलवारा मगर तुमने मूसा, ना देखा ना देखा ना देखा ना देखा। अब ये देखें, इसमें भी ना देखा का तकरार करके शेर को किस खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। अगला शेर नात का शेर है जो अल्ताफ हुसैन हाली का है। जरा देखिए, जो बेदाग लाला, जो बेखार गुल है, वो तू है, वो तू है, वो तू है, वो तू है। ए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात के आप ऐसे हसीन व जमील फूल हैं जो मुनज़्ज़ा व मुबर्रा अनिल अयूब है, यानी हर किस्म के ऐब से पाक हैं। आप ऐसे फूल हैं जिसके साथ कांटे नहीं है। आप सल्लम की सीरत की खुशबू, सूरत की खुशबू हर इंसान को, आने वाली नस्लों को आपका दीवाना बनाए जा रही है। अजीज तलबा, तो इस शेर में वो तू है, वो तू है, ये तकरार है। आइए आखिरी शेर देखते हैं। आते आते आएगा उनको ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी। अजीज तलबा, ये इस शेर में आते आते और जाते जाते सनत तकरार है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अजीज तलबा, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और इम्तहानी नुक्ता नज़र से हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। मेरे अजीज बच्चों, आप में से किसी का कोई सवाल है तो मुझसे सवाल कीजिए। इस सिलसिले में अगर किसी को कोई बात समझती है